अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान कि आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट डालता है। विटामिन ई हमारे दिमाग के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे बॉडी स्ट्रेस के लिए और हमारी होल बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए लाजमी सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में MLT पाकिस्तान से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन ईज़िली पहुंच सके। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट हैं और बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। और अगर हम रूटीन लाइफ के अंदर विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारी डिज़ीज़ से बच सकते हैं। हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो अफेक्ट डालता है ये विटामिन ई। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए और अगर विटामिन ई रूटीन में लिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, आज की वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट के अंदर जितनी भी स्किन को स्मूथ करने वाली क्रीम्स होती हैं उनके अंदर विटामिन ई का उन्होंने स्पेशली लिखा होता है कि विटामिन ई इनमें शामिल किया गया है। तो विटामिन ई उनमें इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारी जिल्द को जो है वो बेहतर करता है और स्मूथ करता है। और बढ़ती हुई एज के जो हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ वगैरह बन जाती हैं उनको ये कम करता है और हमारी स्किन को स्मूथ करता है। ब्रेन के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी याददाश्त को बेहतर करता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है उसको ये बेहतर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी नज़र को बेहतर करता है, आई साइट के लिए बेहतर है, हमारे बालों के लिए बेहतर है। और तो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो हमारे ब्रेन के अंदर चेंजिंग आती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। यानी कि एक एज के बाद मेमोरी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है तो ये उसको भी रोकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं और ये बहुत जल्द उसको रिकवर करने में मदद देता है। ये ओल्ड एज को जो है वो रोकता है, यानी कि अगर बुढ़ापे की तरफ इंसान जा रहा है और वो रूटीन में विटामिन ई लेना शुरू करे तो उसका बुढ़ापा जो है एक हद तक रुक जाएगा। जोड़ों को ये बेहतर करता है और इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। फेफड़ों के अंदर जो पोल्यूशन वगैरह जमा हो जाती है उसको ये क्लीन करने में मदद करता है, उसको कम करता है, पोल्यूशन के असरात को कम करता है। और सांस की बहुत सारी बीमारियों में जो है वो विटामिन ई अगर लिया जाए तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। कार्डिक सिस्टम को ये बेहतर करता है, हमारे जो दिल के वाल्व वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। विटामिन ई से जिस्म में स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी वेन के अंदर जमा हो जाता है ये उस वेन को भी क्लियर करने में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के अंदर से खारिज करने में मदद करता है। विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर बतौर एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो भी कम कर देता है। विटामिन ई मेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी हो जाती है उसको रोकता है और फर्टिलिटी लेवल को बेहतर करता है, स्पर्म को बेहतर करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन को बेहतर करता है। और फीमेल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। विटामिन ई के हमारी बॉडी के अंदर क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। जिल्द की खारिश को कम करता है, जिल्द के कैंसर को रोकता है, जिल्द का जो मॉइस्चर कम हो जाता है उसको ये ठीक रखता है। चंबल के जो निशान बॉडी के ऊपर बन जाते हैं उनको ये रोकता है और उनको कम भी कर देता है। चेहरे और जिस्म के ऊपर जो एज के इफेक्ट डलते हैं और झुर्रियाँ बन जाती हैं उनको ये कम कर देता है। नाखून जो हमारे होते हैं उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और स्पर्म की हरकत को बेहतर करता है, स्पर्म और सीमन की मकदार को ये बढ़ाता है। इनफर्टिलिटी को रोकता है और कम करता है, जिससे जो बेबी अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो वो ये यूज़ करें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है। कुदरती तौर पे एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी बॉडी के सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। जिल्द को स्मूथ और नरम मुलायम रखने में भी विटामिन ई का अहम किरदार है। विटामिन ई की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उससे हमारी बॉडी में जो फिज़िकली नुकसान होंगे वो क्या होंगे। हमारे जो पट्टे हैं या हमारे असाब हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। बाजुओं और टांगों के अंदर शदीद दर्द भी हो सकता है।
जिस्म की मूवमेंट के ऊपर काबू नहीं रहता, यानी कि जिस्म जो है वो बिल्कुल लागर सा हो जाता है। हमारे मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। विटामिन ई की कमी से हमारी बेनाई के जो हमारी नज़र के मसाइल हैं, बेनाई के मसाइल हैं, वो भी हो सकते हैं। विटामिन ई हम कुदरती तौर पर किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं? गंदम का एक ऑयल होता है जिसे व्हीट जर्म ऑयल बोलते हैं, वो विटामिन ई का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर उसके कुछ चम्मच डेली बेसिस पे लिए जाएं तो विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड, जिनको सूरजमुखी के बीज बोला जाता है, वो भी विटामिन ई का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर मछली में भी विटामिन ई की काफ़ी मकदार होती है। अगर मछली का इस्तेमाल वीक में 1 या 2 दिन किया जाता है तो उससे भी विटामिन ई की कमी जो है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। दोस्तों, पीनट बटर के अंदर भी विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा बादाम के अंदर और लाल मिर्च जो है, जिसको रेड चिली बोलते हैं, उसके अंदर भी विटामिन ई की काफ़ी मकदार पाई जाती है। जैसे जैसे आपको पता है एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जिनके लिए हमें वक्तन फ़वक्तन हमारी बॉडी की केयर करनी चाहिए और वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो विटामिन ई एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए से आप अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी बूस्टर डोज दे सकते हो, जिससे आपकी बॉडी जो है एक तरह से रिकवर भी होगी, आपकी फर्टिलिटी भी कम होगी, आपकी बुढ़ापे की जो असरात होंगे उनको भी ये कंट्रोल में करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए आपकी नज़र बेहतर करेगा और आपके लंग्स को बेहतर करेगा, किडनी डिजीज़ को रोकेगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जो डिज़ीज़ है उनमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एक पूरा पैकेज है जो कि आपको एक सिंगल विटामिन के अंदर आपको मिल रहा है। सबसे इजी इसको आप किस तरीके से ले सकते हो? तो दोस्तों, सबसे इजी तरीका जो है विटामिन ई लेने का, आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो विटामिन ई है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्त फर्टिलिटी के मसाइल में हैं या बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उनको ये लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्म की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और प्रैक्टिकली वर्क के अंदर हमने कई दफ़ा डॉक्टर हजरात ने देखा है कि जो विटामिन ई पेशेंट यूज़ करते हैं वो अगर उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन कम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और उनको बेबी जो है उनका वो कंसीव हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो चैनल को कर लीजिए लाजमी सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में लेटेस्ट और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक ईज़िली पहुँचा सकूँ। इंशाल्लाह वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा और आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी।